द लंग्स। होता ये है कि जब आपके एल्वोलाई में लंग्स आके ट्रैप हो जाती है तो उसकी सारी बातें आ तो गई है आपके एल्वोलाई में हवा पहुंच तो गई है, लेकिन चूंकि यहाँ पे एक्सचेंज नहीं हो रहा गैस तो वापस नहीं जा पाती। तो वो क्या होती है, एयर जो होती है वो ट्रैप हो जाती है यहाँ पे। ठीक है, तो इसके सिम्टम्स, साइंस एंड सिम्टम्स क्या हैं? साइन एंड सिम्टम्स इसके ये हैं कि शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, वही आपका सांस का रुकना होता है, आपको सांस नहीं आता, फटीग, थकावट, रिकरेंट रिस्पायरेटरी इन्फेक्शन, बार बार आपको सांस के मसले होते हैं, और वेट लॉस होता है। बाय द टाइम जब सिम्टम्स इसके शो होना शुरू हो जाते हैं तो पेशेंट जो होता है वो ऑलमोस्ट 50 to 70% अपने लंग का टिश्यू खो देता है, और लेवल ऑफ ऑक्सीजन जो होता है वो उसके ब्लड में बहुत कम होता है। ट्रीटमेंट क्या है इसका ट्रीटमेंट है कि इनहेल्ड स्टेरॉइड्स होते हैं, स्टेरॉइड्स यूज़ करवाते हैं डॉक्टर्स वगैरह कि स्टेरॉइड्स यूज़ करें, स्प्रेज यूज़ करें, एंटीबायोटिक्स यूज़ करें। ठीक है, ये एम्फिसीमा की पूरा की जो बीमारी है ये किस तरह होती है और कैसे होती है उसका ट्रीटमेंट। अब एक और बीमारी है बहुत कॉमन, निमोनिया। निमोनिया जो है वो कैसे होता है? निमोनिया इज़ ए इन्फेक्शन ऑफ लंग्स, और ये इन्फेक्शन होता है बोथ द लंग्स। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें अच्छा, बोथ द लंग्स जब हो जाता है उसे हम कहते हैं डबल निमोनिया। ठीक है, अच्छा, इसमें और ये इसको जो कॉज करता है वो है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, और ये बैक्टीरियल भी होता है, ये वायरल भी होता है, और ये फंगल भी होता है। वायरल में इन्फ्लुएंज़ा वायरस होता है, और फंगल में हमारे पास भी इन्फेक्शन होता है जो कि निमोनिया कॉज करता है। करता क्या है ये निमोनिया? ये जो है ये आपके जो नॉर्मल एल्वोलाई में पस भर देता है। इन्फेक्शन होता है ना कोई भी, तो ये पस क्रिएट कर देता है, और ये फिर पस क्या करता है, ये आपका ज़ाहिर बात एक्सचेंज ऑफ गैस को नहीं होने देता। आपका एल्वोलाई मेन जगह है जहाँ पे एक्सचेंज ऑफ गैस होती है, तो ये एल्वोलाई जो होता है वो एक्सचेंज ऑफ गैस नहीं होने देता। ठीक है, जिसकी वजह से सांस में प्रॉब्लम होना शुरू हो जाती है। वैक्सीन अब अवेलेबल हो गई हैं इसके लिए, ठीक है, लेकिन ये अभी तक ख़तरनाक है। ठीक है, हमारा नॉर्मल एल्वोलाई में वही सिम्टम्स होते हैं, कफ़ होता है, ठीक है, हाई फीवर होता है, शिवरिंग होती है, और आपका जो स्पूटम की प्रोडक्शन, बलगम की प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होना शुरू हो जाती है। और ज़ाहिर बात है जब सांस नहीं आता तो बंदा जो होता है वो क्या हो जाता है, ब्लूइश सा हो जाता है। ठीक है, डस्की एंड पर्पलिश सा होना शुरू हो जाता है। ज़ाहिर बात है उसका सांस नहीं, उसको ऑक्सीजन नहीं मिलती, तो वो आपने देखा है नीले होने शुरू हो जाते हैं। ठीक है, ड्यू टू द पुअर ऑक्सीजनेशन ऑफ ब्लड, क्योंकि जो ब्लड में ऑक्सीजनेशन नहीं हो पाती। ठीक है, ये इसकी वजह से ये निमोनिया होता है। ठीक है, अब इनकी वैक्सीन्स अवेलेबल है, एंटीबायोटिक्स अवेलेबल है, बैक्टीरियल में एंटीबायोटिक्स अवेलेबल है, और वायरल में वैक्सीन्स अवेलेबल हैं। ठीक है, इसको ट्रीट कर सकते हैं। अस्थमा जो है वो बहुत कॉमन है, और अस्थमा बेसिकली एक फॉर्म है एलर्जी का। ये अस्थमा जो होता है ना बेसिकली होता ही एलर्जी से। आपका जो पूरी जो वॉल्स हैं, जो पेशेंट की जो पूरी जो ट्यूब होती है, अगर आप इसमें देखें नॉर्मल ब्रोंकस है। ठीक है, नॉर्मल ब्रोंकस है। जब कोई भी एलर्जी, कोई भी एलर्जन, किसी को किसी भी चीज़ से एलर्जी, इस्लामाबाद के लोगों को मोस्टली पोलन एलर्जी होती है, तो वो एलर्जन होते हैं। एलर्जन को कहते हैं जो एलर्जी कॉज करते हैं। ठीक है, वो एलर्जन फॉर एग्जांपल किसी को परफ्यूम से एलर्जी है, किसी को धुएं से एलर्जी है, तो किसी को सिगरेट से एलर्जी है। तो वो क्या कहते हैं, जब वो एक्सपोज होते हैं इन एलर्जन से तो उनका जो ब्रोंकाई है वो क्या करता है, वो म्यूकस सिक्रीट करना शुरू कर देता है। ठीक है, म्यूकस अगेन थिक विस्कस फ्लूइड, वो क्या करता है, जमा होना शुरू हो जाता है, और आपकी ब्रोंकस को वो बहुत ज़्यादा कंस्ट्रक्ट छोटा कर देता है, जिसकी वजह से सांस लेना बहुत मुश्किल होती है। और ये सिम्टम्स जो होते हैं अस्थमा के, ये वेरी करते हैं। किसी को बहुत एक्सट्रीम अस्थमा होता है, किसी को माइल्ड होता है, किसी को मॉडरेट होता है। तो मेजर जो इसके सिम्टम्स होते हैं वो क्या होते हैं हमारे, वही शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होगा, जाहिर सी बात है, स्पेशली एट नाइट होते हैं। वीजिंग होगी, आवाज़ आएगी विस्लिंग की। ठीक है, कफ और चेस्ट की टाइटनेस होती है,
और केमिकल्स जो और उसकी दवाई क्या होती है, जो दवाइयाँ अवेलेबल हैं इनहेल कराते हैं, ऐसे इनहेलर्स होते हैं जो आपकी इन कंस्ट्रक्टेड ब्रोंक्यूल्स को डायलेट, यानी कि डायलेट का मतलब है इनको एक्सपैंड कर सकें, इनको खोल सकें, जो कंस्ट्रक्ट हो जाती हैं, ठीक है। और ये जो है ये यूज्ड होती है अस्थमा में, ठीक है। तो आई होप ये जितनी भी बीमारी, जो कॉमन बीमारियां हैं, अस्थमा हो गया, एम्फीसीमा हो गया, निमोनिया हो गया, ये आपको समझ में आ गया होगा। पांचवी चीज़ हमारे पास जो है वो लंग कैंसर है। लंग कैंसर के जो बेसिक कॉज है वो स्मोक है, सिगरेट स्मोकिंग है। ये कोई भी जो एक्सपोज हुआ है रेडिएशन से या वायरल इन्फेक्शन से। लेकिन मेनली जो कॉज है ना वो लंग कैंसर की वो स्मोकिंग है। अच्छा, इसमें क्या होता है कि लंग कैंसर में होता है ये है कि आपके जो लंग्स हैं उसमें वो ऐसी ग्रोथ होना शुरू हो जाती है आउट ऑफ द वे कि वो ट्यूमर्स फॉर्म हो जाते हैं। और ट्यूमर्स जो फॉर्म होते हैं तो वो दूसरी जगह के लंग्स को तबाह करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। तो इसमें जो मोस्टली सिम्टम्स हैं वो है ब्रेथ, कफिंग, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होती है, कफिंग होती है, और इतना ज़्यादा सिवियर होता है कि कफिंग विद ब्लड आता है, और वेट लॉस। तो ये टिपिकल एग्जाम्पल है लंग कैंसर की। और अगर आप पेशेंट से हिस्ट्री उसकी पूछते हैं तो वो कहेगा जी मैं स्मोकिंग करता हूँ, ठीक है, मैं स्मोकिंग करता हूँ। स्मोकिंग की वजह से होता है ये। या कोई भी सिगरेट का एंड पार्ट कहते हैं जी सबसे ज़्यादा ख़तरनाक है फ़िल्टर पार्ट से, ठीक है। एलिमिनेटिंग टबैको बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, लंग कैंसर को बचा सकता है अगर आप स्मोकिंग ना करें तो ये डिजीज़ हैं, डिजीज़ हैं लंग्स के। लंग कैंसर हो गया, एस्थमा, सिवियर फॉर्म ऑफ डिजीज़ लंग कैंसर होता है सिवियरिटी पे जाके। ये हमारे रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर्स हो गए, ठीक है। आई होप आप इनको डायग्राम्स बनाएं। विद डायग्राम्स आप बनाएंगे तो आपको ज़्यादा अच्छी समझ आएगी कि कहाँ पे कौन से डिज़ीज़ में क्या हो रहा है।